घुटन सी होने लगी है उसके पास जाने में, मैं खुद से रूठ गया हूँ उसे मनाने में। इस शानदार पंक्ति के शिल्पकार अजहर इकबाल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ईटी भारत में उनका स्वागत है। आशीष भाई, आज इंटरनेट की दुनिया में कहा जाए कि सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले युवा शायरों में से एक नाम है अजहर इकबाल साहब का। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो लिखने का सिलसिला है कब से शुरू होता है आपका, और किस तरह की मतलब प्रेरणा रही आपकी इस जर्नी में? आशीष साहब, मेरा ताल्लुक़ जो है वो वेस्ट यूपी का एक छोटा सा कस्बा है बुढ़ाना, जहाँ से नवाजुद्दीन साहब आते हैं। तो उसी कस्बे से मेरा ताल्लुक़ था, वही मेरा जन्म स्थान है। और वो जो इलाका है साहित्य के हिसाब से, शायरी के हिसाब से बहुत ही उपजाऊ धरती है वहाँ की। बड़े बड़े पोइट्स पैदा हुए और वहाँ मुशायरों का सिलसिला, नशिस्तों का सिलसिला चलता रहता है। तो जब आपके आसपास इस तरह का माहौल देखने को मिलता है तो जाहिर है कहीं ना कहीं आपका टेस्ट डेवलप होने लगता है शायरी की तरफ। और फिर घर में भी साहित्य को पसंद करने वाले लोग मौजूद थे, चाहे नॉवेल्स हों, कहानियाँ हों, अफसाने हों। मुझे अब भी याद है कि जब मैं छोटा हुआ करता था बचपन में, तो मेरी बड़ी बहनें नॉवेल्स वगैरह पढ़ती थी, तो मुझे उस वक्त पढ़ना भी नहीं आता था शायद, तो वो मुझे सुनाया करती थी कहानियाँ। तो मेरे ख्याल से जो शुरुआती दौर है, जो आपने पूछा कि किस तरह ये इंस्पिरेशन किस तरह मिली, तो वो यही हालात रहे थे जिनकी वजह से शायरी की तरफ रुजू किया, शायरी की तरफ दिलचस्पी पैदा हुई। जी, आज विश्व पोइट्री दिवस के डे के मौके पर हमारी ये बातचीत हो रही है जी। तो अपन आज जैसे कि साहित्य से युवा खासकर कनेक्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और किताबों से कम जो डिजिटल माध्यम है उनसे ज़्यादा जुड़ रहे हैं। इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब भी कोई नया इजाद आता है, कोई नया आविष्कार होता है, तो उसके मस्बत और मनफी, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें उसके सामने आती हैं, दोनों पहलू उसके सामने आते हैं। सोशल मीडिया का एक खूबसूरत पहलू ये है कि हम मिजाज लोग आपको मिलते चले जाते हैं, आप अपने तरह की एक कम्युनिटी डेवलप कर लेते हैं। लेकिन इसके नुकसानात ये हैं कि आप बाकी चीज़ों से कट जाते हैं। ख़ासकर जैसे आपने किताबों का जिक्र किया, तो गुलजार साहब की एक नज़म किताबें है, वो इसी मौजू पर है कि किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। वो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थीं अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर। मतलब उस नज़म का सार ये है कि खुदा न खास्ता ये इल्म तो बाद में भी हम लोगों को मिलता रहेगा, लेकिन किताबें मांगने, गिरने, उठाने के बहाने जो रिश्ते बनते थे उनका क्या होगा। तो सोशल मीडिया से हमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिली हैं, बहुत सारे अनजान लोग हैं जो अब ज़िंदगी में एक ख़ास अहमियत भी रखते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो किताबों से इश्क के चलते, किताबों से मोहब्बत के चलते जो आपकी ज़िंदगी में एक लुत्फ़ हुआ करता था, वो उसमें कमी आई है। जी, मैं सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि कुछ पंक्ति हमारे ईटी भारत के जो दर्शक देखेंगे उनके लिए आप ज़रूर पेश करेंगे। था कि जब भी उसकी गली में भ्रमण होता है, जब भी उसकी गली में भ्रमण होता है, उसके द्वार पे आत्मसमर्पण होता है। वाह। किस किस से तुम दोष छुपाओगे अपने, किस किस से तुम दोष छुपाओगे अपने, प्रिय अपना मन भी दर्पण होता है। वाह, वाह, शुक्रिया। अक्सर मतलब ये कहा जाता है कि आज की पीढ़ी पढ़ने लिखने से अपना जो नाता है वो तोड़ते चली जा रही है, और पढ़ना मतलब किताबों से या साहित्य से रिश्ता वैसा नहीं है जो पुरानी पीढ़ी में था। क्या मतलब आप इसे कैसे महसूस करते हैं? क्या इस तथ्य को दुरुस्त करना चाहेंगे आप अपने अनुभव के आधार पर? मैं आशीष भाई, इस बारे में थोड़ा सा मतलब मुझे महसूस हो रहा है कि ये जो सवाल है इसमें थोड़ा सा करेक्शन अगर कर लिया जाए तो ये ज़्यादा बड़े कैनवास पर देखा जा सकता है। बेसिकली जब हम 20वीं सदी के आखिरी हिस्से में थे, तो ये जो बात आप कह रहे हैं कि यूथ जो है वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा है साहित्य की तरफ, शायरी की तरफ, किताबों की तरफ, तो ये बात जो है वो बिल्कुल सही लगती थी। हमें समझ में आ रहा था कि यूथ जो है वो दूर होता जा रहा है अपनी जड़ों से, अपनी तहजीब से, अपने तमद्दुन से।
लेकिन जैसे ही 21वीं सदी की शुरुआत हुई तो ये जो मंजर था, ये जो पिक्चर थी, ये बदलना शुरू हो गई। और आज आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग, युवा लोग जिनकी उम्र 20 से 25 साल या 20 से 30 साल की एज ग्रुप के हैं, वो बहुत उम्दा शायरी कर रहे हैं और बिना किसी मजहब की तफरीक के, मतलब वो जिस भी ज़ुबान में शायरी कर रहे हैं, चाहे वो उर्दू हो चाहे वो हिंदी हो, तो उन्होंने ख़ुद को टैग नहीं किया है कि हम इस तरह की शायरी करने वाले लोग हैं, या मतलब जैसे पहले हुआ करता था कि मजहबी शायरी करके या भड़काऊ शायरी करके आप दाद वसूल कर रहे हैं। शायरी उनका पैशन है और वो मतलब करियर के मामले में कोई डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी, और इंजीनियर्स तो बहुत हैं जी। तो ये एक बड़ा बदलाव देखने में आया है। हालांकि किसी शायर ने कहा था ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की। जो लोग किताब पढ़ने वाले हैं, किताबों से मोहब्बत करने वाले हैं, वो आज भी उसको सीने पर रखकर सो जाते हैं। अच्छा साहब, जैसे आपकी पंक्तियों में, शेरों में इश्क बहुत घुला होता है, इश्क बिल्कुल मौजूद होता है, साथ ही साथ देश की मौजूदा हालातों पर, परिस्थितियों पर भी आप इतने ही शानदार तरीके से लिखते हैं। वो नींद में वाला जो पंक्ति है, अगर सुना दें जी तो। शायद जहाँ तक मोहब्बत का ताल्लुक है आजिज साहब, तो मुझे लगता है कि शायरी बिना मोहब्बत के की नहीं जा सकती। इंसानियत का सबसे बड़ा जो चीज़ है, सबसे बड़ा जो खूबसूरती है, वो ये है कि इंसान मोहब्बत करना सीखता है और सिखाता है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मेरा एक मतला और एक शेर है जिसके बारे में आपने मुझसे कहा है कि हो गया आपका आगमन नींद में हो गया आपका आगमन नींद में, छू के गुजरी जो मुझको पवन नींद में। कैसे उद्धार होगा मेरे देश का, कैसे उद्धार होगा मेरे देश का, लोग करते हैं चिंतन मनन नींद में। क्या बात है साहब। ये थे अजहर इकबाल साहब, जिनसे बातों का सिलसिला हम चाहें तो कितना देर भी जारी रखें, कुछ वो मतलब ख़त्म होने का नाम नहीं लेने वाला। लेकिन समय भी बहुत कम है अजहर इकबाल साहब के पास, और आगे इस सिलसिले को कभी और दूसरी मुलाकात में बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो रह गए हैं, ज़रूर पूछेंगे। अभी समय की कमी के कारण हम अभी बातचीत को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। फिलहाल ईटीवी भारत के लिए कैमरामैन मिथिलेश के साथ आशीष तिवारी, रायपुर।